जैसे कि मैंने आपको इंटर पार्ट से कहा कि आप एक्सेल बिगिनर्स हो तो ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। तो कैसे? सबसे पहले तो मैं एक्सेल स्टार्ट करके दिखाऊंगा। एक्सेल के हर एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे जो बेसिक लेवल पे या बिगिनर्स लेवल को पे आपको पता रहने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको रन कमांड लेना है। आप रन कमांड से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सर्च बॉक्स में डायरेक्टली एक्सेल टाइप करेंगे तो भी चलेगा। रन कमांड लेने के लिए आपको स्टार्ट और आर बटन प्रेस करना है, यानी विंडो की प्लस आर। विंडो की प्लस आर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है। एंड एक्सेल जैसे आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, एक्सेल शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे एक्सेल शुरू करूंगा आपके सामने ये स्क्रीन का लेआउट आ जाएगा। इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपका एक्सेल 2013 है, 16 है और 10 है तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे 13 और 16 क्योंकि एक्सेल के अलग अलग वर्जन है। जो भी वर्जन आप यूज़ करते होगे डोंट वरी, जो मैं टिप्स या ट्रिक्स एक्सेल की बेसिक बिगिनर लेवल की बताने वाला हूँ वो सभी वर्जन में आपको यूज़फुल रहेगी। इसीलिए मैं कौन सा वर्जन यूज़ करता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कौन सा वर्जन यूज़ करें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको एक्सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो उस वर्जन में काम आएगी। और नहीं आ रही है, उस वर्जन में नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें उस वर्जन में नहीं है। कौन सी है? ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि पुराने वर्जन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आपको यहाँ पे बताओ कि स्क्रीन में आपको लेफ्ट साइड में जो रिसेंट फाइल दिखाई दे रही है, ये मैंने बनाई हुई फाइल है। जैसे मैं अलग अलग एक्सेल के डेटा पे काम करता हूँ तो उसमें जितनी भी फाइल मैं सेव करता हूँ वो यहाँ पे आ जाती है रिसेंट फाइल के अंदर, राइट। रिसेंट फाइल का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कुछ ऑलरेडी फॉर्मूला ट्यूटोरियल से रिलेटेड पहले से कुछ शीट्स दी है, प्री फॉर्मेटेड शीट्स है, यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके ऊपर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बिजनेस, पर्सनल, प्लानर एंड ट्रैकर्स, लिस्ट, बजट्स, ऐसे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हुए रेडीमेड वर्कबुक्स है। तो एक्सेल की फाइल को वर्कबुक्स बोलते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैंक वर्कबुक। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ही लेना चाहूँगा क्योंकि ब्लैंक वर्कबुक। तो चार्ट्स तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ होम टैब की जो बेसिक ऑप्शंस है जो डेली आपको डेटा एंट्री के लिए वगैरह यूज़ हो सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे बहुत बताना ज़रूरी है। वैसे कॉपी पेस्ट वगैरह तो आपको आता ही होगा, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, ये ऑप्शंस तो यहाँ पे है ही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा मैं कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा। आपको पता ही है, पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे रिपीट आ जाएगा। लेकिन पेस्ट के अंदर कुछ और ऑप्शन है जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल्स ऑप्शन है सारे के सारे। अब फॉर्मेट पेंटर क्या काम का होता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉपी पेस्ट तो जनरली सबको आता है, कट पेस्ट भी जनरली पता रहता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर जनरली सब लोगों ने वहाँ पे देखा रहता है लेकिन नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ पे सपोज आपने कोई फॉर्मेटिंग की और यही जो फॉर्मेटिंग का बैकग्राउंड या फिर इसे बोल्ड किया है, आपने अंडरलाइन किया है, यही टाइटल का फॉर्मेटिंग आप इसे भी करना चाहते हो ऊपर, या ऊपर के पूरे रो को, ये रो को करना चाहते हैं, तो करना क्या है, कर्सर आपका इसी पे रहेगा जिस पे फॉर्मेट किया है उस पे कर्सर रखो। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे आप क्लिक करोगे, लुक एट हियर, फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया और जैसे क्लिक करोगे माउस पॉइंटर पे पर ध्यान दीजिए, ब्रश के साथ आ रहा है। अब जिसके ऊपर भी ये घुमाओगे आप ऐसे, वो उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होने वाला है। देखिए मैंने घुमा दिया, इसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। समझ में आपको फॉर्मेट पेंटर होता क्या है? वैसे फॉर्मेट पेंटर को आप सिंगल क्लिक और डबल क्लिक से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सिंगल क्लिक से यूज़ किया और ड्रैग किया। अब दूसरा है कि मैंने इस पे ऊपर डबल क्लिक किया। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा ना तो मैं एक साथ यहाँ पे मैंने राहुल बोर को, सपोज अजय वर्मा को फॉर्मेट करना चाहता हूँ। अभी देखिए फॉर्मेट पेंटर कंटिन्यू चालू रहता है अगर आपने फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया तो। ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि फॉर्मेट पेंटर पे हम डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को ऐसे रिपीट रिपीट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल क्लिक किया तो क्या होगा, एक ही बार फॉर्मेट पेंटर वर्क करेगा। डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स आप वर्क कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे फॉर्मेट पेंटर चालू ही रहेगा। एस्केप बटन करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर रिमूव हो जाएगा। एस्केप बटन प्रेस कीजिए। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर, सिंगल क्लिक किया और आपने जिस नंबर पे, मैं यहाँ पे ड्रैग करा फिलहाल, तो वो उतना फॉर्मेट हो रहा है। फिर से फॉर्मेट पेंटर, माउस की तरफ ध्यान दीजिए, अभी प्लस साइन आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर नहीं आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, नाउ आई कैन क्लिक हियर, हियर आई कैन ड्रैग हियर आल्सो। तो एक साथ मल्टीपल सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिएगा। है ना इंटरेस्टिंग? फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू पता है ना, कंट्रोल Z अंडू, अंडू, और रीडू करने के लिए कंट्रोल Y, अंडू एंड रीडू। अंडू, ये फॉर्मेट पेंटर तो आपको समझ में आया होगा।
बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ऑल बॉर्डर्स के बारे में मैंने बताया आपको कैसे करते हैं, यहाँ पे कलर्स वगैरह कैसे फिल करना है वो भी हमने देख लिया। बहुत सारी बार आपको ऑल बॉर्डर्स नहीं देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सपोज़ आपने ऑल बॉर्डर्स को नो बॉर्डर करना है तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, नो बॉर्डर, बस इसको आउटसाइड बॉर्डर देना है। अभी देखिए इसका आउटसाइड बॉर्डर भी चला गया है। तो इसके आउटसाइड बॉर्डर कैसे देते हैं हम, यहाँ पे देखिए आउटसाइड बॉर्डर्स भी ऑप्शंस है, थिक बॉक्स बॉर्डर भी है, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स भी है। जो देना है यहाँ से आप दे सकते हैं दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे बॉर्डर आपको देना है कैसे है वो एक बार ट्राई कीजिए। इस बॉर्डर में बहुत सारे कलर फिल चाहिए तो यहाँ से आप उसको शेडिंग कलर दे सकते हैं डिफरेंट। फॉन्ट कलर है, यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ वगैरह बढ़ाना, यहाँ पे इसे सेंटर करना है। जैसे मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए, रो की हाइट ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। ये याद रखना है। जैसे हमने कॉलम की विड्थ से सीखी थी कि आप यहाँ से ऐसा ड्रैग कर सकते हैं, वैसे हम रो की हाइट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ कि कॉलम और रो की विड्थ अगर इक्वली करनी है सभी कॉलम की, तो आप एक काम कीजिए, एक तो आप इसे सभी रो को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और बीच में कहीं पे भी एरो रख के आप ऐसे ड्रैग करेंगे, इक्वली सबकी हाइट बढ़ेगी। या यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन है, फॉर्मेट में जाइए, राइट साइड में फॉर्मेट में रो हाइट दिखाई दे रहा है आपको, रो हाइट ऑप्शन, इससे आप रो हाइट कर सकते हैं इक्वली। यहाँ पे रो हाइट टाइप कीजिए, उतने जो रो सिलेक्टेड है उनकी हाइट उतनी हो जाएगी, 20, रो हाइट 20, राइट। तो इस तरह से रो हाइट आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें अभी मैंने हाइट बढ़ा दी है, तो ये ज़रा टेक्स्ट को नोटिस कीजिए, और थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ, और थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ, और इस टेक्स्ट को नोटिस कीजिए बॉटम में आ रहा है। तो आप इसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, मिडल अलाइन, मिडल अलाइन से क्या हो रहा है, टॉप अलाइन से क्या हो रहा है, मिडल अलाइन से क्या हो रहा है। यहाँ पे ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ, ये अलाइनमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है एक्सेल में। ये सेंटर चाहिए तो सेंटर यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं, टोटली सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर आ जाएगा। देखो डेटा कैसा आ रहा है, यू नो दैट, लेफ्ट साइड में आएगा, सेंटर में आएगा, राइट में आएगा। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट ही रख के टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे लेना चाहते हैं, तो आप जैसे इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा एंड व्हाट आई विल डू, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इंडेंट ऑप्शंस यूज़ करूँगा। इंडेंट से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंडेंट से इस तरह से टेक्स्ट आप आगे ले सकते हैं, पीछे करना है पीछे, इंडेंट इंडेंट और बढ़ाओ कम करो, तो लेफ्ट इंडेंट से इस तरह से टेक्स्ट को आगे लेके रख सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे आपने बहुत सारे कैलेंडर वगैरह में देखा होगा, संडे वगैरह ऐसा क्रॉस में लिखा रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, इसे आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट, एंगल क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ज़रा करके तो देखिए, यहाँ पे देखिए कैसा टेक्स्ट आएगा, राइट। आपने देखा होगा ना, यहाँ पे देखिए अभी जैसे वो कैलेंडर में रहता है ना, संडे मंडे ऐसा क्रॉस में लिखा रहेगा, आपने देखा होगा शायद। तो ये ज़रूरी है तो कीजिए, नहीं तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके वो रिमूव हो जाएगा वहाँ पे। इसको बोलते हैं टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसे देना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे देना है, टेक्स्ट को इंडेंट कैसे देना है, ये हमने यहाँ पे देखा। साथ में मर्ज एंड सेंटर तो हमने पहले ही सीखा था, इस टाइटल को मर्ज एंड सेंटर कैसे करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पे सीखना है, हमें यहाँ पे जाना है रैप टेक्स्ट के बारे में। होता क्या है रैप टेक्स्ट, आई लेट यू नो कैसे है, दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लो कि नेम ऑफ स्टूडेंट का जो रो हाइट है ना, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कम करके रख दिया अभी। ओके, सो नेम ऑफ स्टूडेंट में मैंने यहाँ पे एक चीज़ बढ़ा दी, जैसे मैंने नेम ऑफ टैली स्टूडेंट और एक्सेल स्टूडेंट ऐसा बढ़ा दिया। अब ये आगे जा रहा है, लेकिन मैं इसकी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, जो कि हम यहाँ से डबल क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, आपको पता है। मैं चाहता हूँ इसे रैप टेक्स्ट करना। रैप टेक्स्ट से क्या होता है देखिए, वाह इंटरेस्टिंग है ना, रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट। मैं क्लिक करूँगा रैप टेक्स्ट पे तो ऐसे आ जाता है। रैप टेक्स्ट निकाल देंगे तो ऐसा आता है। अगर आप चाहते कि यार लिखते समय ये नीचे आ जाए, तो लिखते समय भी आएगा। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो, डबल क्लिक करो, फिलहाल मैं इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, अल्ट और एंटर बटन प्रेस करूंगा मैं, अल्ट और एंटर दोस्तों, अल्ट और एंटर करेंगे तो ऐसा नीचे आ सकता है। अल्ट और एंटर लिखते समय ही आ सकता है। अल्ट और एंटर ये रैप टेक्स्ट की तरह ही काम करता है, और रैप टेक्स्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं डायरेक्टली वैसे भी। सो रैप टेक्स्ट ये डेटा एंट्री के लिए याद रखो, कॉलम की साइज जब आपके एडजस्ट नहीं हो रही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, राइट। सो रैप टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया, मर्ज एंड सेंटर यू नो दैट ऑलरेडी। अब अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर मैं डेटा के अंदर, वैसे डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ पे नीचे लिखते जाऊँगा डेटा, तो ऊपर हेडिंग तो चला गया मेरा, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यार ये सब्जेक्ट 1 है, 2 है या 3 है। बार बार मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा ना सब्जेक्ट, अगर मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ तो ऐसे समय में मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर के 2 रो जो है, ये एक और ये 2 रो, ये ऊपर फिक्स रहे और परमानेंट रहे, फ्रीज रहे, उसको फ्रीज बोला जाता है एक्सेल में। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो यहाँ पे कर्सर रखना है 3 नंबर रो पे। कर्सर कहाँ पे रखा है मैंने, देखिए मुझे जो रो लॉक करना है उसके नीचे के रो पे कर्सर रखना है, मुझे ऊपर के रो फिक्स करने हैं। उसके लिए एक व्यू में ऑप्शन दिया है, ज़रा इसे ध्यान से देखिए। व्यू के अंदर यहाँ पे एक फ्रीज पेन्स ऑप्शन है, फ्रीज पेन्स।
फ्रीज करेंगे हम, किसको फ्रीज करेंगे, उसने पूछा है कि टॉप रो एक ही करना है या फर्स्ट कॉलम करना है, लेकिन मुझे फ्रीज फेंस ही करना है क्लिक डायरेक्टली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लोकेशन दे दिया कि 3 नंबर रो पे मैंने कर्सर रखा है। तो फ्रीज फेंस मैंने ऑन किया तो यूल नोटिस यहाँ पे एक लाइन आएगी, वो अभी मैंने बॉर्डर दिया इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक लाइन नज़र आएगी एक्स्ट्रा, या फिर आप डाउन एरो प्रेस करते जाओ, यू विल फाइंड आउट द चेंजेस क्या हो रहे दिखाई दे रहा है आपको। मैं नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और अलग अलग रो में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो भी टाइटल हेडिंग वही की वही रह रही है, क्योंकि मैंने उसे फ्रीज किया। और नहीं चाहिए तो आप इसे अनफ्रीज भी कर सकते हैं। वैसे आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, राइट साइड में अगर आप जा रहे हो ऐसे तो आप उतने कॉलम, अभी मुझे 1 नंबर कॉलम यहाँ पे दिखना चाहिए, मैं 1 नंबर का डेटा टाइप कर रही हूँ 2 नंबर का, तो मैं इधर बी कॉलम में कर्सर रख दूंगा और यहाँ पे फ्रीज फेंस में जाकर फ्रीज फेंस ऑन करूँगा। अब इससे होगा क्या, मैं ऐसे राइट में जाऊँगा तो भी 1 नंबर कॉलम दिख रहा है ना आपको, वो सीरियल नंबर का वो वहाँ पे ही रहेगा, राइट। और बॉटम में आऊँगा तो भी ये आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने फ्रिज फेंस B2 या B3 सेल से समथिंग किया है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। और मुझे निकालने के लिए अनफ्रीज यहाँ पे करना होगा, अनफ्रीज ऑप्शन फ्रीज की जगह ही आ जाता है। सो ये एक डेटा एंट्री के लिए या डेटा टाइप करते समय याद रखना है, जब आपको डेटा टाइप करना है तो फ्रीज फेंस और अनफ्रीज फेंस ज़रूरी है। अगर आप एक्सेल में बेसिक चीज़ें नहीं जानते ऐसा कुछ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और है जो कि ये है नंबर फॉर्मेट में, होम टैब के अंदर से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर फॉर्मेट में। जब कभी भी आप डेट लिखते हो एक्सेल के अंदर, ये सारे लोगों से गलती हो जाती है, सारे लोगों से ये प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे डेट लिखने के बाद में, अभी मैं इसके कॉलम की साइज़ बढ़ा देता हूँ नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा, बाद में मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ 35, तो वो ऐसा आ रहा है, अरे नंबर ही नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपके लिए तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करो और उसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। नंबर फॉर्मेट में क्या करना है आपको, कन्वर्ट, तो ये नंबर में दिखाई देगा ना। और आप चाहते हो उसे जनरल फॉर्मेट में रखो जिसमें डेसिमल प्लेसेस ना आए, तो जनरल फॉर्मेट में रखो। जनरली हम जनरल फॉर्मेट में रखते हैं जब कोई नंबर ऑटोमेटिक टाइप करते तो। और डेसिमल के साथ नंबर, करेंसी, यहाँ पे बहुत सारे डेट फॉर्मेट वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर आपने डेट लिखी और वहाँ पे नंबर आ रहा है तो वहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 20/2 और 2019, ऐसा कुछ भी लिख दिया, राइट। अब मैं जब इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ज़रा मैं देखा जनरल फॉर्मेट में, तो इस तरह से नंबर आ रहा है। अगर कभी ऐसा नंबर फॉर्मेट में कुछ आ गया तो आप उसे नंबर फॉर्मेट की जगह इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो उसके लिए करना क्या है, आपको बस यहाँ पे करना है शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे मैं आपको शॉर्टकट की बताऊँ तो कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे हैश, ये आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 1 नंबर फॉर्मेट में हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट 2 टाइम फॉर्मेट में हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में होगा, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड 1 2 3, ये याद रखिए 1 2 3 कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये अलग अलग फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करने के लिए देता है, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैसे हमने सीख लिया है कैसे करना है, मैंने बताया है। और फॉर्मेट एज कैसे ही ये टेबल होता है ये भी मैंने आपको दिखाया। यहाँ से आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाती है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। इंसर्ट में यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज भी आता है, जैसे आप यहाँ पे रो इंसर्ट करना चाहते हो तो मैंने वैसे भी आपको बताया है। रो कंट्रोल प्लस से इंसर्ट होता है, कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है, यहाँ से भी इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन है आपके लिए। और फॉर्मेट में यहाँ पे रो और कॉलम की साइज एडजस्ट करने के लिए है ही। कैसे करना है मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है आपको। और ऊपर से मैंने आपको बताया था कि क्लियर में जाकर क्लियर फॉर्मेट से क्या होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग अगर नहीं चाहिए तो आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए फॉर्मेटिंग, सो क्लियर में जाइए, क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेट जाएगा। क्लियर ऑल मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर कंटेंट्स मतलब खाली कंटेंट और कमेंट लिखी होगी या हाइपर लिंक दिया रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर ऑल कर दूंगा मैं तो इस तरह से हो रहा है, राइट। सो क्लियर कंटेंट करना है तो कंटेंट कीजिएगा, इस तरह से आप इसे क्लियर कर सकते हैं, राइट। और फिल सीरीज़ के बारे में तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आप फिल सीरीज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी है फिल सीरीज़ ऑप्शन की, डाउन फिल कैसे होगा ऑटोमेटिकली वो दिया है वहाँ पे। और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस भी ऑप्शन है, जहाँ से रिप्लेस मतलब वर्ड चेंज करना। जैसे आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैंने एक वर्ड टाइप किया जिसमें सब रॉन्ग है, मतलब एक वर्ड आपने 10 बार लिखा है, तो जैसे सब की जगह मुझे सब्जेक्ट ये वर्ड पूरा चाहिए था, तो मैं यहाँ पे सब लिखूंगा और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूंगा। देखिए मैंने क्या किया है, मुझे पूरा वर्ड चाहिए था, सब की जगह सब्जेक्ट लिखना चाहिए, तो यहाँ पे सब 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 लिखा है मैंने, तो सब्जेक्ट 1 2 3 4 आना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट है वैसे। तो किया है फाइंड आउट में सब, रिप्लेस विथ में सब्जेक्ट, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक। नाउ यू कैन सी रिप्लेसमेंट क्या काम करता है। सो फाइंड एंड रिप्लेस भी है, कोई वर्ड ढूंढना है तो फाइंड कर सकते हैं,
और यहाँ से आप फाइंड डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाता है। तो ये मैंने होम टैब यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि कैसे कुछ करना है, एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये एक्सेल बिगिनर्स के लिए वीडियो है दोस्तों, और इसमें प्रिंटिंग लास्ट ऑप्शन है हमारा, और प्रिंटिंग हम देखते हैं प्रिंट कैसे किया जाता है एक्सेल के अंदर, एंड देन विल फिनिश इट। और ये बिगिनर्स के लिए एक्सेल है, इसीलिए मैंने इतनी ही चीज़ें कवर की। एक्सेल इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। तो एक्सेल जो बिगिनर के बाद सीखना चाहते हैं उसके लिए एक ट्यूटोरियल आएगा बड़ा सा, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लेन करूंगा एक्सेल के अंदर, जो कि उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आगे का टॉपिक सीख के जाइएगा कि प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, राइट, कंट्रोल पी किया तो यहाँ पे प्रिंट आ जाता है, ऐसा ऐसा प्रिंट आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डेटा को अरेंज कर देता हूँ। पहले प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं डेटा को एक काम कर देता हूँ, पूरा नॉर्मल जैसे डेटा था पहले, जैसा रखा था डेटा मैंने वैसे लाता हूँ यहाँ पे। उसके लिए करना क्या है, बस आपको कंट्रोल जेड ही तो बटन प्रेस करते जाना है। कंट्रोल जेड बटन प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। मैंने अंडू कर दिया पूरा का पूरा। फिलहाल इस चार्ट की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा कंटेंट भी मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए मैं कंट्रोल पी करूँगा तो यहाँ पे आपको ये प्रिंट में बॉर्डर के साथ, मैंने बॉर्डर दिया है इसको, इसलिए बॉर्डर के साथ आ रहा है। अगर आपने बॉर्डर नहीं दिया तो बॉर्डर नहीं आएगा, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि चलो कंट्रोल पी में हम इसमें आ चुके हैं, कंट्रोल पी स्क्रीन के अंदर यहाँ पे। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि यार काउंट तक ही डेटा आ रहा है, काउंट तक, काउंट के आगे भी डेटा है मेरा। यहाँ पे देख सकते हैं ना, एक्सेल में काउंट के आगे भी है, लेकिन यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आ रही है जो कि पिन की बाउंड्री या पेज की साइज़ बता रही है कि पेज यहाँ तक ही है, डॉटेड लाइन। ये कंट्रोल पी बटन प्रेस करने के बाद आपके भी एक्सेल में दिखाई देगी कि यहाँ तक का ही प्रिंट होगा। तो आगे का डेटा का क्या, मैं इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकता हूँ, या कंट्रोल ए करके, कंट्रोल ए, और यहाँ पे अल्ट एच ओ आई प्रेस करता हूँ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ जो है ऑटोमेटिक जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आ जाएगी। तो कंट्रोल पी करो, अभी अभी एवरेज तक डेटा आ गया है। चलिए एवरेज में भी थोड़ा सा काम कर देते, हम यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए और थोड़ा सा काम सेटल करना पड़ेगा हमें डेटा को प्रॉपरली। डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पे कम कर देते हैं, और यहाँ पे भी अल्ट एच ओ आई करने के बाद ये भी कम हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 तक आ रहा है, ग्रेड नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम आगे, हमें इसे एक ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे है पोर्ट्रेट की जगह आप इसे लैंडस्केप कीजिए। लैंडस्केप करते ही पेज का हॉरिजेंटल व्यू आ जाएगा, और यहाँ पे जितने चाहे और कॉलम आपकी मर्जी और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लैंडस्केप में रो कम आएंगे, पोर्ट्रेट ही चाहिए, वर्टिकली डेटा चाहिए, तो रखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है राइट कॉर्नर में, शो मार्जिन, ये दिख रहा है आपको, मार्जिन ऑप्शंस। तो इस पे क्लिक कीजिए, शो मार्जिन लाइन आएगी, और इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं आप ऐसे। इस मार्जिन को कम कीजिए, वो ग्रेड अंदर आ जाए। मार्जिन कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई फिलहाल तो, लेकिन उसके अंदर पूरे प्रोफेशनल लेवल पे मैंने सारी चीज़ें बताई है। आई वॉन्ट यू टू वॉच दैट वीडियो। तो मैंने जितने भी वीडियो रिकमेंड किए वो आप देखेंगे, ऐसे उम्मीद करता हूँ। लर्न मोर चैनल पे बड़े रहेंगे हमेशा की तरह। ये था बिगिनर्स एक्सेल वीडियो दोस्तों। अच्छा लगा है लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा, नहीं लगा है डिसलाइक पे क्लिक मत कीजिएगा लेकिन ओके